तो हेलो दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंदुस्तान। आपके अपने यूट्यूब परिवार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज का हमारा जो नया टॉपिक है, लूसेंट का नया टॉपिक है, वो है ऋग्वेद। तो आज हम ऋग्वेद के बारे में जानकारी लेंगे। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए हम ऋग्वेद के बारे में जानते हैं। ऋग्वेद तो ऋग्वेद का जो पहला टॉपिक होगा जानने के लिए हम लोगों को, वो क्या है? ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को ही ऋग्वेद कहते हैं। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को ही ऋग्वेद कहते हैं। क्रमबद्ध ज्ञान जो होता है ऋचाओं का, वही क्या कहलाता है? ऋग्वेद। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को ही ऋग्वेद कहते हैं। दूसरा टॉपिक इसमें है, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। तीसरा टॉपिक इसका है, ऋग्वेद में 1028 सूक्त है। ऋग्वेद में 1028 सूक्त है। अगला टॉपिक इसका है, ऋग्वेद में 10,462 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद में 10,462 ऋचाएँ हैं। अगला टॉपिक, ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। तो ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। जो ऋग्वेद की ऋचाएँ होती हैं, इनको पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। इसका अगला टॉपिक है, इसके 9वें मंडल में सोम देवता का वर्णन है। इसके 9वें मंडल में सोम देवता हैं। अगला टॉपिक, इसके तीसरे मंडल में, यानी कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है। अगला टॉपिक इसका, 8वें मंडल में हाथ से लिखी ऋचाओं को खिल कहते हैं। 8वें मंडल में हाथ से लिखी ऋचाओं को खिल कहा जाता है। ऋग्वेद में 8वें मंडल में हाथ से लिखी ऋचाओं को खिल कहते हैं। इसका अगला टॉपिक, 10वें मंडल में चातुस्य वर्ण समाज की कल्पना है। 10वें मंडल में चातुस्य वर्ण समाज की कल्पना है। अब ये चातुस्य वर्ण समाज है क्या? तो ये जो 4 वर्ण व्यवस्थाएं होती हैं, इसी को चातुस्य वर्ण समाज कहते हैं। ये 4 वर्ण कौन कौन से हैं? पहला है ब्राह्मण, दूसरा है क्षत्रिय, तीसरा है वैश्य, चौथा है शूद्र। तो अगला वेद जो हम पढ़ेंगे वो है यजुर्वेद। अगला वेद हम क्या पढ़ेंगे? यजुर्वेद। तो आइए यजुर्वेद में हम पहली बात जानते हैं। तो पहली बात इसकी क्या है? सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए जो भी नियमों का संकलन होता है या संकलन है, उसे ही यजुर्वेद कहते हैं। क्या पहली बात जो इसमें की है वो है, सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का जो संकलन है, उसे ही यजुर्वेद कहते हैं। दूसरी बात इसमें क्या है? यज्ञ की असल प्रक्रिया के लिए गद्य और पद्य मंत्र हैं। इस वेद में गद्य और पद्य दोनों मंत्र हैं। तो यज्ञ की असल प्रक्रिया के लिए गद्य और पद्य मंत्र हैं। जो अगली बात है इसमें ऋग्वेद के 663 मंत्र पाए जाते हैं। इसमें ऋग्वेद के 663 मंत्र पाए जाते हैं। अगली बात, इसमें 2 प्रकार भी मिलता है। यजुर्वेद का 2 प्रकार भी मिलता है। पहला प्रकार कौन सा है? शुक्ल यजुर्वेद। दूसरा प्रकार कृष्ण यजुर्वेद। तो यजुर्वेद में 2 प्रकार भी मिलता है। पहला शुक्ल यजुर्वेद, दूसरा कृष्ण यजुर्वेद। अगली बात जो इसकी है, यज्ञ में कहे जाने वाले गद्यात्मक मंत्रों को यजुष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यजुष कहा जाता है। किसे कहा जाता है? यज्ञ में कहे जाने वाले गद्यात्मक मंत्रों को यजुष कहा जाता है। अगली बात इसमें, इसको पढ़ने वाले को
इसको पढ़ने वाले को अध्वर्यु कहा जाता है। इसको पढ़ने वाले को अध्वर्यु कहा जाता है।